हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मेडिकल के ड्रामास के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, डॉक्टर स्ट्रेंजर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। इस शो के अंदर हमारा जो हीरो है उसके फादर एक स्किल्ड और बहुत रिनाउंड सर्जन है साउथ कोरिया में। उनको धोखे से ले जाया जाता है नॉर्थ कोरिया। हमारे हीरो की परवरिश भी वहीं होती है और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सर्जन बनता है। उसके पास एक स्पेशल स्किल है। अब उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा वो काफी अच्छा सर्जन है। अब वो बचते बचाते नॉर्थ कोरिया से कैसे भी करके साउथ कोरिया आ जाता है और एक बड़े से हॉस्पिटल में एक काफी अच्छी पोजीशन पे जॉब करने लगता है। अब वो कांस्टेंट एक फियर में जी रहा है कि क्या किसी दिन नॉर्थ कोरिया के एजेंट ने उसे ढूंढ लिया तो। और इस सब के बीच वो एक लड़की को मिलता है जिसकी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है जिसको वो नॉर्थ कोरिया में जानता था, लेकिन वहां से जब बचते बचाते आने में वो उसे खो देता है। अब वो कंफ्यूज है कि ये कोई और है जिसकी शक्ल मिल रही है कि वो एक सेम लड़की है। अब इसके अलावा एक और लड़की है। अब तीनों के बीच में चल रहा है रोमांस का ट्रायंगल। उसके अलावा इस शो की कहते हैं ना, स्टोरी और कॉन्सेप्ट प्लॉट बहुत ही एंगेजिंग है, काफी डिफरेंट है। और जैसा कि नाम है डॉक्टर स्ट्रेंजर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा क्वर्की है। वो हर चीज अपनी तरीके से करता है। और जो कास्टिंग की है, जो हीरो लिया है, उसने इतना बेहतरीन काम किया है। सारी सपोर्टिंग कास्ट इज एक्सीलेंट, सबने सुपर्ब एक्टिंग की है। इस शो के अंदर आपको बहुत सारे एंगल देखने मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल ड्रामा, रोमांस, पॉलिटिकल एंगल, और सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही है और सारी चीजें कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारा कुछ देखने के लिए तो शो देखना बिल्कुल बनता है। डोंट मिस इट। नंबर 4, द डॉक्टर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। इस शो के अंदर हमारी जो हीरोइन है, वो जब हाई स्कूल में थी तो वो बहुत ही बुली थी, लोगों को तंग करती थी, बेसिकली एकदम स्पॉइल्ड बच्चा थी। उसकी वजह ये थी कि उसने बचपन में बहुत तकलीफें झेली है, बहुत कुछ ट्रॉमा, वायलेंस और बहुत कुछ देखा है। और उस सब की वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा कड़वाहट है कि वो लोगों पर अक्सर निकाला करती थी बुली के फॉर्म में, या लोगों को तंग करना, बातें ना मानना, बेसिकली एकदम रिबल बन गई थी। इतनी ज्यादा उसके अंदर कड़वाहट थी कि लोगों से वो प्यार के लिए उसने लोगों को अपने आप से दूर कर लिया था। वो किसी से भी वो इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है कि चीजें पूरी अलग हो जाती है। वो कैसे अपनी सारी तकलीफ, सारे पेन को अच्छे से चैनलाइज करके एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन बन जाती है और एक प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है। अब प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में जॉब करने के पीछे भी एक स्टोरी है, एक थोड़ा सा रिवेंज ड्रामा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हमारा जो हीरो है वो भी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर है। वो उसे हाई स्कूल के टाइम से जानता है, तो उसने देखा है कि वो कितनी बिगड़ी हुई थी और कैसे उसने धीरे 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 ऐसे अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया। अब इस सब के बीच में जो पूरा हॉस्पिटल का पावर प्ले है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी चीजें ऐसे भी होती है जो अनएथिकल है, जो रॉन्ग है, जो पैसे के चक्कर में होती है। जो सारे सीनियर अथॉरिटीज है वो काफी झोलझाल में कनेक्टेड है। इस शो के अंदर वो सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, और जो हमारे सारे जो मेन लीड एक्टर्स है, हीरो और हीरोइन है, सुपर्ब कास्ट है। उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, आय हाय, और उनका जो रोमांस है, दैट इज हार्ट फ्लैटरिंग। आपको देख के कुछ बटरफ्लाई फील होंगे, इतना अमेजिंग दिखाया है। सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगता है एंड यू कैन कनेक्ट टू इट। ऑल इन ऑल ये शो देखना बिल्कुल बनता है। नंबर 3, घोस्ट डॉक्टर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। इस शो के अंदर हमारे पास दो हीरो है। एक हीरो सीनियर है और जो दूसरा है वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है। जो सीनियर डॉक्टर है, ही इज एन एक्सट्रीमली स्किल्ड डॉक्टर, बट वो थोड़ा सा एरोगेंट है, थोड़ा नास्टी है, और उसकी किसी से नहीं बनती। खास करके दोनों हीरो की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो कोमा में चला जाता है, और उसका जो घोस्ट है वो अब क्या करे, एंड देन फाइनली ही काइंड ऑफ टेक्स ओवर दिस वंस बॉडी। जो हमारा फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हीरो है वो, ही इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गाय, लेकिन उसे डॉक्टर बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उसे खून से और ये सबसे बिल्कुल कहते हैं ना, वो
तकलीफ होती है, घिन होती है। एंड बिकॉज उसका फैमिली हॉस्पिटल ओन करता है एंड ही इज एन इंटेलिजेंट गाय, वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अब ये जो स्किल्ड डॉक्टर का घोस्ट है वो उसे टेक ओवर करता है और दोनों मिलकर सर्जरीज करते हैं। और कैसे हर सर्जरी में लोग जैसे जैसे बचते जाते हैं उनके बीच की बॉन्डिंग बेटर होती जाती है। ये शो इतना प्लेफुल वे में है, कुछ इतना सीरियस वो नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज ड्रामा, बट बिकॉज एक घोस्ट वाला एंगल, एक ह्यूमन वाला एंगल है, एंड एवरीथिंग इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे में सब कुछ। इवन जो सर्जरीज दिखाई है वो इतनी रियल लगती है, ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल सर्जरी विटनेस कर रहे हैं। और इसके बीच में एक रोमांटिक एंगल भी है। जो हमारा स्किल डॉक्टर है उसकी लाइफ का रोमांस इज वेरी नाइस, वेरी वेरी टच योर हार्ट काइंड ऑफ अ फील गुड काइंड ऑफ अ रोमांस। और जो दूसरा हीरो है उसका जो रोमांस है वो उतना ग्लोरीफाई नहीं किया है, बट ऑल इन ऑल हॉस्पिटल दिखाया है, इंटरपर्सनल रिलेशंस दिखाए हैं, काफी सारा कितना मसाला है, मेजर ड्रामा इज हैपनिंग। लेकिन ऑल इन ऑल हैप्पी लाइट मोमेंट है, रोमांस है, फील गुड है, एंड मेडिकल ड्रामा है। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होता है, बहुत कुछ है। सो उस सब को ध्यान में रखते हुए शो देखना बिल्कुल बनता है। नंबर 2, डॉक्टर रोमांटिक। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। इस शो के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है, I mean, उसको हीरो भी कह सकते हैं, बट जो मेन कैरेक्टर जिसके आसपास पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है, ही इज अ ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन। मतलब सोल सिटी का टॉप के हॉस्पिटल का टॉप का सर्जन है। ही इज एक्सीलेंट विथ हिज वर्क, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी ट्रॉमेटाइजिंग चीज होती है कि वो गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद एक छोटे से शहर के छोटे से हॉस्पिटल में नाम बदलकर काम कर रहा है। वहां वो मिलता है 2 यंग डॉक्टर्स को जो उसे काफी इंस्पायर करते हैं, और वो डिसाइड करता है उन्हें ट्रेन करने के लिए। ये जो सर्जन है उसकी ना एक अलग यूनिक सी सर्जरी करने की स्टाइल है। ये दोनों यंग डॉक्टर्स को वो तो सिखा ही रहा है, उसके अलावा कैसे इस पूरे पावर प्ले से भिड़ना और कैसे अपने पेशेंट के लिए चीजें करना, वो सारा भी ट्रेन कर रहा है। इस शो के अंदर जो राइटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, और जो डायरेक्शन है वो पावरफुल है और आपको कॉन्स्टेंटली से एज पे रखता है कि अब क्या होगा। उसके अलावा जो कास्टिंग है वो माइंड ब्लोइंग है। खास करके जो वो यंग डॉक्टर्स है वो दोनों सुपर्ब है। हीरोइन तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट, एक्चुअली हीरो और हीरोइन दोनों, आई एम देयर फैन, आई एम अ ह्यूज फैन। मैंने उनके सारे शोज देखे हैं। जो हमारी हीरोइन है उसने तो ओ माय गॉड, शी इज सच अ फैबुलस एक्टर। सारे के सारे शोज में आप देखेंगे उसका जो हीरो के साथ की केमिस्ट्री होती है माइंड ब्लोइंग होती है। खास करके इस शो में इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ऑफ द चार्ट है। उनकी जो फर्स्ट किस दिखाई है, ओ माय गॉड, दैट इज लाइक कितना इलेक्ट्रीफाइंग है। उस किस के लिए उनको अवार्ड भी मिला है। आई मीन इमेजिन, किस के लिए अवार्ड, यस। और इस शो के अंदर जो सारे एक्टर्स है, जो सेकेंडरी कास्ट है, सुपर्ब है। हर एक का एक यूनिक रोल है एंड दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टोरी। ऐसा नहीं कि बस वो है, दे ऑल हैव समथिंग टू डू इन द शो। उसके अलावा हर एपिसोड में अलग अलग इंसिडेंट दिखाएं, अलग अलग केसेस दिखाएं, वो भी काफी एक्साइटिंग है। और उसके अंदर की भी जो कास्टिंग है वो बहुत अमेजिंग। ऑल इन ऑल सुपर्ब स्टोरी, एक्सीलेंट डायरेक्शन, फैंटास्टिक कास्ट एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होने की वजह से इस शो की ना सिर्फ सेकंड बट थर्ड सीजन भी आई है। इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है इन सबको। सेकेंड सीजन के अंदर जो मेन यंग कैरेक्टर्स है वो अलग है, लेकिन थर्ड सीजन में सारे मिक्स्ड एक्टर्स हैं। सो ऑल इन ऑल ये तीनों सीजन नहीं तो कम से कम फर्स्ट सीजन देखना तो बिल्कुल बनता है। सो डू वॉच इट। नंबर 1, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। ये शो 5 डॉक्टर्स पर बेस्ड है। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कॉलेज के टाइम से लेकर आज तक हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स, इतने ज्यादा क्लोज है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया है जब पांचों के पांचों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एक ही टाइम पर, लेकिन सबकी स्पेशलाइजेशन फील्ड अलग है, इसकी वजह से डिपार्टमेंट अलग है और मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए वो एक बैंड क्रिएट करते हैं। सबको म्यूजिक का इतना ज्यादा लगा होता है कि इस बैंड में हर हफ्ता इकट्ठा होते हैं एंड दे जैम अप। अब ये बैंड की वजह से वो लोग कनेक्टेड रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल का प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, जो सारी तकलीफें हैं, वो सारा डी स्ट्रेस करने का भी ये जरिया है। अब 4 मेल है और 1 फीमेल है, तो फिर एक पॉइंट तो ऐसे आएगा ही जिसके अंदर रोमांस एंगल भी आएगा।
वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये शो का जो राइटिंग है इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, और जो डायरेक्शन है इतना ज़्यादा अच्छा है दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिफाइन इट। ये जो राइटर डायरेक्टर का डुओ है, उन्होंने जितने भी शोज बनाए दे हैव बीन मास्टरपीस। लाइक रिप्लाई की जितनी सीरीज है, स्पेशली रिप्लाई 1988, प्रिजन प्लेबुक एंड दिस पर्टिकुलर शो हॉस्पिटल प्लेलिस्ट इज अ मास्टरपीस। अगर किसी को फ्रेंडशिप, दोस ह्यूमन रिलेशन, हार्ट वार्मिंग, फील गुड लाइफ रियलिटी, वो सब अगर देखना है तो ये शो इज द परफेक्ट शो। हॉस्पिटल सोचते ही हमें लगता है कि ओ माय गॉड कितनी तकलीफ एंड डेथ एंड व्हाट नॉट देखने मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल जैसा टॉपिक अगर लाइट हार्टेड वे में एंड हार्ट वार्मिंग वे में दिखाया जाए, ओ माय गॉड, कैन यू आस्क फॉर एनीथिंग मोर? इट इज सच अ फैंटास्टिक शो। इतना ज्यादा अच्छा लगा लोगों को कि पब्लिक डिमांड पर इसका सेकंड सीजन भी आया है। ऑल इन ऑल ये इतना अमेजिंग शो है, अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा। इस सब की वजह से ये शो देखना बिल्कुल बनता है, डोंट मिस इट। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।